साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, कांवड़ रूट पर बंद रहेंगी नॉनवेज की दुकानें। बरेली में खान पान की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी। श्रावण माह और कांवड़ यात्रा को देखते हुए नाथ नगरी बरेली प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम अविनाश सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक कर साफ निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह की नॉनवेज और अंडे की बिक्री नहीं होगी। यात्रा मार्ग पर मौजूद सभी खान पान की दुकानों को नेम प्लेट लगानी होगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। नामनेर से ईदगाह बस स्टैंड तक अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। आगरा नगर निगम की नगर टास्क फोर्स ने मंगलवार को नामनेर से ईदगाह बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नाले नालियों, फुटपाथ और साइड पटरी पर किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। अभियान के दौरान नगर निगम के प्रवर्तन दल ने बुलडोजर और अन्य संसाधनों की मदद से दुकानों के आगे किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। रेलवे ने 13 नियमों में बदलाव किए हैं। अब ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाना, बिना टिकट यात्रा करना, लेडीज कोच में चढ़ना या नशे में हंगामा करना महंगा पड़ेगा। ऐसे मामलों में आरपीएफ और टीटीई मौके पर ही जुर्माना वसूलेंगे। जुर्माना भरने पर मामला वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन पेनल्टी नहीं देने पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जेल तक भेजा जा सकता है। बिरला कॉर्पोरेशन 101 टीबी मरीजों को देगा पोषण। रायबरेली में बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTP को जन भागीदारी से गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। कंपनी ने निक्षय मित्र अभियान के तहत अमावा ब्लॉक के 101 टीबी मरीजों को गोद लिया है। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने पोषण पोटली वितरण अभियान का शुभारंभ किया। यूपी में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। अयोध्या में मंगलवार तड़के आंधी के साथ तेज बारिश हुई। राम मंदिर जाने वाले भक्ति पथ पर 1 फीट तक पानी भर गया। लखनऊ, संभल, हाथरस, देवरिया, आगरा में भी कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश हुई। आज प्रदेश के 33 शहरों में बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से यूपी में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। मथुरा में यमुना नदी उफान पर है। पानी चेतावनी के निशान से 1.30 मीटर नीचे बह रहा है। रेलवे की जमीन पर बनी 400 दुकानों पर चला बुलडोजर। लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र के मवैया में बुधवार को रेलवे की जमीन पर बने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। अभियान के तहत मवैया तिवारी होटल से मछली मंडी तक रेलवे की जमीन पर बनी 400 से अधिक अवैध दुकानें और झोपड़ियां हटाई जा रही हैं। इंस्टामार्ट से अब घर बैठे एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। स्विगी के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट ने एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी शुरू करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इसके तहत अब ग्राहक सीधे इंस्टामार्ट ऐप के जरिए ऑन डिमांड एलपीजी गैस सिलेंडर ऑन ऑर्डर कर सकेंगे। बुधवार 15 जुलाई को दोनों कंपनियों ने इस सर्विस को लॉन्च करने की जानकारी दी। यूपी के युवाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। अब हर जिले में बनेगा स्किल इंडस्ट्रियल जोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व युवा कौशल दिवस पर घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्किल इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाएंगे। इन जोन में युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी शामिल है। नेपाल में नारायणगढ़ मुगलिन सड़क पर भूस्खलन से आवागमन ठप। लगातार वर्षा के कारण नेपाल के चितवन जिले में नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड पर मंगलवार को भी यातायात पूरी तरह बंद रहा। सड़क के कई स्थानों पर पहाड़ से मलबा गिरने और भूस्खलन होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान भारतीय पर्यटकों समेत बड़ी संख्या में यात्री फंस गए। 2 लाख वाले पीएम आवास में सबसे ज्यादा बकायेदार। गोरखपुर विकास प्राधिकरण से संपत्तियां आवंटित कराने के बाद पैसा जमा न करने वाले लोगों के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई, लेकिन इसको लेकर लोगों में रुचि नहीं दिखी। प्राधिकरण की ओर से 1583 बकायेदार आवंटियों की सूची बनाई गई है। इनमें सबसे ज्यादा बकायेदार उस योजना के हैं जो 2.5 लाख सब्सिडी पर मिली और जिसके लिए 2 लाख रुपए आवंटी को देने थे।
यूपी पुलिस दरोगा भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 4543 अभ्यर्थी चयनित। यूपी पुलिस में दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट मंगलवार शाम करीब 8:30 बजे जारी कर दिया गया। कुल 4543 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनमें 954 महिलाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पदवार और श्रेणीवार चयन सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। राम मंदिर छड़ावा चोरी 2 आरोपियों को जेल से ले गई पुलिस। अयोध्या राम मंदिर छड़ावा चोरी मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने 14 घंटे की रिमांड पर ले लिया है। बुधवार सुबह 8 बजे पुलिस फैजाबाद जेल पहुंची और दोनों को पुलिस लाइन लेकर गई। पूछताछ के बाद आरोपियों को उनके घर भी ले जाया जा सकता है। पुलिस पता लगाएगी कि आरोपियों ने छड़ावे के पैसे कैसे चुराए, उसे कहां छिपाया। रमाशंकर के पास छड़ावे को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। नोएडा में बुधवार दोपहर 5 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और एक युवती गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी। इसी दौरान उसमें धमाका हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिल्डिंग में रहने वाले करीब 50 परिवारों का रेस्क्यू किया जा रहा है। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें दिख रहा है कि 2 इमारतों की छतों के बीच सीढ़ियां लगाई गई हैं। इन्हीं के सहारे लोग दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं। लखनऊ के जीएमयू के हॉस्टलों में नॉनवेज बैन, सपा बोली तुगलकी फरमान। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में नॉनवेज पर बैन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बुधवार को कहा, यह आदेश तुगलकी फरमान है। जो भाजपा सांसद बंगाल में मछली भात खाते हैं, उनके लिए कोई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कोई आदेश देंगी क्या? केवल यूपी में आने के बाद आपकी विचारधारा बदल जाती है। यूपी में अध्यापकों के 32,000 प्लस पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज। उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में 81,821 शिक्षक पद रिक्त हैं, जिनमें से 32,700 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक और प्रवक्ता पदों के अधियाचन आयोग को भेजे हैं, जिससे जल्द ही भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। यूपी में आज से शुरू होगा घर घर सर्वे अभियान। प्रदेश में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विशेष घर घर सर्वे अभियान चलाएगा। इस दौरान 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जिन्होंने कभी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया या नामांकन के बाद पढ़ाई छोड़ दी। चिन्हित सभी बच्चों का आयु के अनुरूप कक्षा में दाखिला कराया जाएगा। मेरठ की सेंट्रल मार्केट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 44 सील संपत्तियों से अवैध निर्माण और 815 घरों के आगे का अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। मंगलवार दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसका पता चलते ही 89 दिनों से धरने पर बैठी महिलाएं फूट फूट कर रोने लगीं। कहने लगीं, 3 महीने के आंदोलन, पूजा पाठ और जनप्रतिनिधियों से गुहार के बाद भी कोई राहत नहीं मिली। यूपी में ड्रोन से होगी कांवड़ यात्रा के रास्तों की निगरानी। इस बार कांवड़ यात्रा मार्गों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस संदर्भ में संबंधित जिलों से पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए संवेदनशील स्थलों व जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के भी निर्देश किए हैं। साथ ही कहा है कि कांवड़ यात्रा को नो इंसिडेंट फॉर नो एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ पूरा कराने का लक्ष्य पुलिस ने रखा है। सपा महिला सभा अध्यक्ष बोली, ओपी राजभर को लिखने नहीं आता। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर ने बुधवार को अंबेडकर नगर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए। यूपी T20 लीग के शेड्यूल का ऐलान। 14 अगस्त से मचेगा क्रिकेट का रोमांच। उत्तर प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए
बड़ी और रोमांचक खबर सामने आई है। प्रदेश के उभरते हुए खिलाड़ियों को बड़ा मंच देने वाली यूपी T20 लीग के चौथे सीजन के पूरे शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। लीग की गवर्निंग काउंसिल द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक इस बार टूर्नामेंट 14 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर तक चलेगा। 24 दिनों तक चलने वाले इस क्रिकेट महाकुंभ में कुल 34 मुकाबले खेले जाएंगे। एससी ने मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका खारिज की। बरेली दंगा केस में 10 महीने से जेल में बंद। बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुए दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। बारादरी थाने में दर्ज दंगा, पथराव और पुलिस पर हमले के मामले में दाखिल जमानत याचिका का बरेली पुलिस ने विरोध किया, जिसके बाद अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। आमिर खान की तीसरी शादी नाजायज, यूपी के मुफ्ती का फतवा। फिल्म अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर यूपी में फतवा जारी हुआ है। फतवा अलीगढ़ में यूपी के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे जारी किया। चुनाव हारने के बाद फिर सक्रिय हुई स्मृति ईरानी। लोकसभा चुनाव 2024 में हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर अमेठी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। संगठनात्मक बैठकों में भाग लेने, स्थानीय नेताओं से मुलाकात और विकास परियोजनाओं से जुड़ाव के चलते जिले की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उनकी लगातार मौजूदगी के बाद भविष्य की चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के डाक बुकिंग काउंटर की टाइमिंग बदली। कानपुर पोस्टल मंडल ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन स्थित एसपीसी स्टेशन पोस्टिंग सेंटर एक्सटेंशन काउंटर पर 24 घंटे और 7 दिन मिलने वाली डाक बुकिंग सुविधा समाप्त कर दी है। विभागीय समीक्षा में देर रात और अतिरिक्त समय के दौरान नाम मात्र या शून्य बुकिंग मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। सीएम के बयान के बाद मथुरा में लगे विवादित होर्डिंग, लिखा सपा कांग्रेस ने। हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हनुमानगढ़ी और जामा मस्जिद को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। मंगलवार को मथुरा के गोवर्धन चौराहा समेत कई स्थानों पर विवादित होर्डिंग लगे मिले। इनमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का आरोप लगाते हुए कई राजनीतिक टिप्पणियां लिखी गई थी। मामला सामने आने के बाद सपा नेताओं ने मौके पर पहुंचकर होर्डिंग फाड़ दिए। उनका आरोप है कि चुनाव से पहले भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है और अन्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। प्रतापगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर छापा। उषा प्रेस्टीज के नकली उत्पाद बरामद। प्रतापगढ़ के पट्टी थाना क्षेत्र में पीजी कॉलेज के पास स्थित मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर संयुक्त छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में उषा और प्रेस्टीज ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे कथित नकली इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बड़ी संख्या में बरामद किए गए। पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देवरिया डीएम ने संभावित बाढ़ पर तटबंधों का निरीक्षण किया। देवरिया में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बुधवार को रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के बाढ़ तटबंधों और कटानरोधी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने, बाढ़ रोधी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और तटबंधों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। इटावा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में 70वीं रैंक पर। डीएम ने कहा, ये चिंता का विषय। इटावा के जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड दर्पण पोर्टल की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जून 2026 की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों में इटावा की प्रदेश स्तर पर 70वीं रैंक चिंता का विषय है। उन्होंने सभी विभागों को अपने अपने इंडिकेटरों में सुधार कर जनपद को शीर्ष 10 में पहुंचाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए। मऊ कोलकाता समर स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ा। अब 24 सितंबर तक चलेगी। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग और ट्रेनों में अधिक भीड़ को देखते हुए मऊ कोलकाता समर स्पेशल ट्रेन का संचालन 24 सितंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 22 जुलाई से 23 सितंबर तक प्रत्येक बुधवार को मऊ से और 23 जुलाई से 24 सितंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को कोलकाता से संचालित होगी। गोरखपुर के बीआरडी में फैकल्टी की कमी होगी दूर। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी जल्द दूर होने की उम्मीद है। कॉलेज के 49 विभागों में खाली पड़े 111 टीचिंग पोस्ट भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में मंगलवार को प्राचार्य कार्यालय में इंटरव्यू आयोजित किए गए, जिसमें करीब 60 उम्मीदवार शामिल हुए। कॉलेज प्रशासन का
कहना है कि भर्ती पूरी होने के बाद मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ मरीजों को मिलने वाली हेल्थ सर्विस भी बेहतर होगी। रामपुर में लकड़ी कारोबारी के घर फैक्ट्री पर जीएसटी रेड। रामपुर के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर मेरठ की टीम ने बुधवार सुबह लकड़ी कारोबारी जकीउल्लाह खान के आवास और फैक्ट्री पर छापा मारा। यह कार्रवाई पुरानागंज स्थित उनके निवास और थाना सिविल लाइन क्षेत्र के भमरौवा स्थित लकड़ी फैक्ट्री पर की जा रही है। जांच अभी जारी है। संभल में ईदगाह मस्जिद ढाई। 6 घंटे चला बुलडोजर 5 करोड़ की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया। संभल में मंगलवार को अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईदगाह मस्जिद और 2 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 30-30 फीट ऊंची ईदगाह की 2 मीनारें भी गिरा दी गयी। मौके पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ के करीब 100 जवान तैनात रहे। डीएम ने बताया कि करीब 10.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसमें 4 बीघा सरकारी कब्रिस्तान की भूमि शामिल थी। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कब्जा हटाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सीएम ने कहा, पहले प्रदेश में भर्ती निकलती थी, तब चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल जाती थी, लेकिन आज हमने 9 लाख युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी है। योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में सुरक्षा का माहौल नहीं था, बेटियां और व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित होने के साथ युवाओं को रोजगार और सम्मान देने वाला प्रदेश बन रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, राम मंदिर ट्रस्ट में हुई कलाकारी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1 दिवसीय दौरे पर गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा लेकर बलरामपुर पहुँचे। आरआर पैलेस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, गौ रक्षा और भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गौ रक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय आस्था का विषय है और इसी उद्देश्य से उनकी यह यात्रा निकाली जा रही है। तीसरे दिन घटा फ्रिज में बने शिवलिंग का आकार। आगरा के खैरिया मोड़ स्थित नगला भुजा क्षेत्र में एक घर के फ्रिज में जमी बर्फ की आकृति को शिवलिंग मानकर पूजा अर्चना का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि 3 दिन में बर्फ की आकृति का आकार पहले की तुलना में काफी छोटा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। लोग लता कुशवाहा के घर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। कई महिलाएं दर्शन के बाद भावुक हो गयीं और इसे अपनी आस्था से जोड़ते हुए भोलेनाथ के साक्षात दर्शन बताया। बागपत में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। बागपत में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। ईएसपी प्रवीण सिंह चौहान, सीओ सुकन्या शर्मा और ट्रैफिक इंस्पेक्टर नोवेंद्र सिरोही ने पुलिस बल के साथ हरियाणा बागपत सीमा पर स्थित निवाड़ा चौकी का निरीक्षण किया। सावन से पहले कानपुर देहात प्रशासन अलर्ट। कानपुर देहात प्रशासन सावन माह में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रशासन कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। गोरखपुर में पुलिस को धक्का देकर बाल औपचारी भागा। गोरखपुर जिला अस्पताल से बुधवार सुबह 11 बजे बाल औपचारी पुलिस को धक्का देकर भाग गया। 15 दिन पहले चोरी के आरोप में बाल सुधार गृह भेजा गया था। वहां से रूटीन चेकअप के लिए उसे पुलिस जिला अस्पताल लेकर आई थी। यह 4 पुलिस कर्मियों को चकमा देकर अभिरक्षा से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उसकी तलाश में 4 टीमों को लगाया गया है। पुलिस की टीम उसके घर वालों से संपर्क कर रही है। कानपुर में सिक्योर्ड मीटर रिचार्ज के लिए लगी लाइन। कानपुर में सिक्योर्ड प्रीपेड बिजली मीटर का रिचार्ज कराने के लिए उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। बुधवार दोपहर 1:15 बजे परेड स्थित बिजली घर के बिल भुगतान केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग कतारों में खड़े नजर आए। उपभोक्ताओं का आरोप है कि शहर के अन्य सभी रिचार्ज केंद्रों पर सिक्योर्ड मीटर का रिचार्ज बंद कर दिया गया है। फिलहाल पूरे शहर के लिए केवल परेड स्थित काउंटर पर ही रिचार्ज हो रहा है। यूपी बोर्ड ऑफिस में फेल स्टूडेंट को बना रहे टॉपर। हेलो, बोर्ड ऑफिस से बोल रहे हैं। आपने स्क्रूटनी का फॉर्म भरा था, लास्ट चांस दे रहे हैं। 8,000 रुपए दीजिए, 2 विषय के नंबर बढ़ा देंगे। खुद को यूपी बोर्ड ऑफिस का डेटा एंट्री ऑपरेटर बताने वाले व्यक्ति ने 12वीं की मार्कशीट में मार्क्स बढ़ाने के ये रेट बताए। डेटा एंट्री ऑपरेटर ने कॉपियों की स्क्रूटनी कराने वाली छात्रा को फोन किया और रुपए मांगे। सुप्रीम कोर्ट बोला
सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम से छात्र निराश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर छात्रों की नाराजगी पर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, देखिए छोटे छोटे बच्चों में कितनी निराशा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार से किसी टकराव की मंशा नहीं है, लेकिन व्यवस्था में कुछ समस्याएं हैं। कोर्ट ने सीबीएसई की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है, साथ ही केंद्र से सहयोग करने की बात कही है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।